जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का थ्रेड ई बिजनेस में क्या है, ये सब मैं दे सकता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बढ़ने से क्या क्या थ्रेटिंग पोजीशन है नेटवर्किंग पे, ई बिजनेस पे। ये कंसेप्ट का क्वेश्चन जिसको आप लिख सकते हो अपने मन से। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है। सर जो एक्स्ट्रा सर है सब बता जो दीजिए भी ना आप पूछेंगे बाहर से वो लिखवा दीजिए क्योंकि नहीं पता सर रिकॉर्डिंग यस सर। सर कुछ मत दीजिए ना सर। सर एग्जाम ही मत दीजिए। सर जो बाहर से देंगे सर वो सर बता दीजिए सर। यस सर, चैप्टर 1 2 3 छोड़ के आप जो भी क्वेश्चन दीजिएगा वो सर लिखवा मेरे लिए दीजिए। तो सब बाहर का ही है सर। क्वेश्चन आएंगे जैसे MIS क्या है, सुन लो, व्हाट इज एन MIS, क्या बोलते हो MIS। DSS क्या, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। सर एक बार और बोल दीजिए। What is an MIS? What is a MIS? What is a DSS? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट। सर इंटरनेट सिक्योरिटी से भी पूछेंगे। हाँ हाँ, इंटरनेट इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। What is difference between internet इंट्रानेट। टेक्निकल, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। और ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन इन MIS। ऑफिस ऑटोमेशन क्या चीज है। और व्हाट आर द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, व्हाट आर द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सर क्या बोले। What are the communication systems? सर ये नहीं आएगा सर, चैप्टर 1 है सर। What are the levels of management? What are the levels of management? What is management? सर फर्स्ट वो सब कुछ तुम आराम से लिख सकते हो, चाहे कोई टीचर। सर ये सारा क्वेश्चन चैप्टर 1 2 3 से ही है ना। हाँ, what are the types of printers? टाइप्स ऑफ प्रिंटर से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन SDLC से आएगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो मैंने बताया था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। सर ये किस चैप्टर का है SDLC? कम्युनिकेशन सिस्टम के बाद क्या बताएं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। SDLC इस चैप्टर 3 में है। SDLC चैप्टर 3 का पार्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा और वो काम इंटरनल एग्जाम में तो आएगा, या एक्सटर्नल में बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। सर आप इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कुछ बोल रहे थे, थ्रेट में से पूछेंगे वो क्या। आज सारा नेटवर्क सुनो, आज सारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है, सारा बिजनेस इंटरनेट पे आ गया है। और चाहे आप ई-कॉमर्स की बात कर लें, चाहे ऑनलाइन सेल की बात करें, तो जब बिजनेस प्लेटफॉर्म सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन आवर ऑनलाइन बिजनेस, ई बिजनेस। सारा कुछ हम लोग इंटरनेट से ही ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं। ई कॉमर्स साइट हो गया, सब कुछ। बैंकिंग में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। किसी को पैसे भेजना है तो वो भी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ATM भी क्या है, आप गए अपना पिन आईडी डाले, आप जब पिन आईडी डाल रहे हो तो क्या डिजिटल है कि नहीं है। चुरा लिया सर। तो ये सब रहेगा कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, फायरवॉल्स क्या है, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे। क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं रहेगा जो आप लिख ना सको। सर ये सिक्योरिटी थ्रेट, फायरवॉल, ये सब किस चैप्टर का है। ये आई थिंक जो अभी पढ़ा रहे थे उस चैप्टर में, चैप्टर 5 में है। तो सर चैप्टर 1 to 3 है ना। इसको छोड़ दें। हाँ यस सर, सर केवल 1 to 3 से ना मत दीजिए सर। नोट्स भी नहीं, हम लोग नहीं पढ़ा। 5
सर 1 to 3 है सर 5 to 6 सर आप चैप्टर 1 chapter to से 3 दीजिए बोले सर। उसी के ठीक है, अंदर ठीक से है, आप ठीक कुछ है। भी पूछिएगा। सर सिर्फ 1 चैप्टर से दीजिए सर, बहुत आसान है। सर आप 1 2 3 चैप्टर बुक से ही दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बस बुक के बाहर का मत दीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ाई करो। तो पहले सब कितना क्वेश्चन रहेगा सर? क्वेश्चन रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा MCQ। यस सर। 1 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन, जिसको एक एक नंबर का आएगा। सर वो और मत दीजिए। 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन बनाना है। वो क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का। आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस। कितना लाइन होना चाहिए सर? 6 नंबर का एक पेज। 6 उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉपी जाती है, इसलिए ध्यान रखना इसका। उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग, 10 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सर तो उसमें कितना बड़ा आंसर लिखना होगा सर? 60 नंबर्स का। सर लॉन्ग बता दीजिए क्या क्या रहेगा सर प्लीज। लॉन्ग में रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्या है, इंटरव्यू क्या होते, क्वेश्चन आयर क्या होते, ऑब्जर्वेशंस क्या होते। सर 2 ही क्वेश्चन आएगा तो सर 2 ही बताइएगा ना सर। सर इंट्रो क्वेश्चन आए किस चैप्टर का सर? लॉन्ग क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए सर। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स। सो कम्युनिकेशन सिस्टम। सर फिर और अभी पेपर बनाए नहीं है। एक तो ये डालेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, एक आध और कोई डालेंगे। सर तो चैप्टर 1 2 3 से ही ना डालिएगा। हाँ, अप टू 3 डालेंगे। अब आपको बता दिए तो उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। यस सर, तो वो तीनों से Okay, आप कहीं sir. से भी पूछिएगा। और सर जो ये एक्सटर्नल क्वेश्चन लिखवाए अभी जो बाहर से ये सब आएगा बस ना? और तीनों जैसे चैप्टर से ही है। एक क्वेश्चन आ सकता है, अभी डाले नहीं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में क्या अंतर है, वैलिडेशन वेरिफिकेशन में क्या अंतर है। लॉन्ग आएगा। छोड़ दीजिए सर, जब डाले ही नहीं है। नंबर वाला ये लॉन्ग में डाल सकते हैं। सर मत डालिए ना सर। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। क्या सर लास्ट क्वेश्चन क्या बोले ऑथराइजेशन डिफरेंस के बाद? और क्या बोले, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। डिफरेंस सर एक क्वेश्चन दे सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सर कितना क्वेश्चन दीजिएगा सर? कौन सा क्वेश्चन बोले सर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसे अप टू 3 चैप्टर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दे देंगे हम। अब सुनो, डेटाबेस में हम लोग पढ़ रहे थे सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योर हम कैसे डेटाबेस को करते हैं। तो डेटाबेस को अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं, यूजिंग फायरवॉल के द्वारा करते, यूजिंग इंक्रिप्शन के द्वारा करते, ऑथेंटिकेशन के द्वारा करते। पेज नंबर है 63। अब थ्रेड्स क्या क्या है लिखाता हूं। थ्रेड्स में देखिए, थ्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, थ्रेड्स ऑन आवर MIS एप्लीकेशन। थ्रेड्स लिख सकते हैं आप लोग, थ्रेड्स ऑन आवर MIS एप्लीकेशन। इसमें क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक 65 पे आ जाओ। हाँ, अर्थक्वेक हो सकता है कि आपका अर्थक्वेक कभी भी हो सकता है। फायर, आग लग सकती है, एक्सप्लोजन, ब्लास्ट हो सकता है, फ्लड्स कहीं भी आ सकता है। एंड सच अदर इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो कभी कभी हो जाता है। जैसे हाल में ही अपने CDS देश के गुजर गए बिपिन रावत, क्योंकि उतना बड़ा सैन्य, पूरे इंडिया का सैन्य का सबसे बड़ा सेना का ऑफिसर, पूरे इंडिया का, ना कि केवल एक रेजिमेंट का, पूरे भारतवर्ष का,
वो सिक्योरिटी जब उसके पास उसके सुरक्षा में ब्रिगेडियर चलते थे तब घटना घट गई। 2-2, 3-3 ब्रिगेडियर मारे गए। ब्रिगेडियर मतलब जो सेना का तीसरा चौथा लेवल का ऑफिसर होता है, बहुत हाई लेवल का ऑफिसर होता है वो। तो कुछ सोचा था कि हम उड़ रहे हैं और ये घटना हो जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा एक्सप्लोजन वाली बात हो जाएगी। और अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, जिसमें सर 28 जवान शहीद हो गए थे। दूसरा, पावर फेल्योर एंड पावर रिलेटेड प्रॉब्लम। पावर आपका एकाएक पावर चल रहा है, सिस्टम चल रही है, एकाएक बिजली गिर जाए पावर पे, आपका पावर खत्म हो गया। या हाई वोल्टेज कभी कभी आ जाता है कि आपके घर में हाई वोल्टेज आ गया और आपका पावर डिस्टर्ब हो गया। पावर फेल्योर हो सकता है और आपका मशीन जहां का तहां बैठ जाएगा। अगर पावर फेल्योर हो जाए, मान लीजिए आप कहीं कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं और MIS एप्लीकेशन पे या वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, पावर फेल्योर कर जाए तो क्या कर लीजिएगा? इन्वर्टर भी कहीं काम नहीं करता। थेफ्ट, थर्ड पॉइंट लिखे, थेफ्ट, चोरी हो जाए। चोरी का मतलब डाटा लीक हो जाना सर। थेफ्ट का मतलब चोरी, डेटा का चोरी हो जाना, डेटा मिसमैनेज हो जाना। नेक्स्ट, डैमेज बाय डिसग्रंटेड एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉय ही धोखेबाज हो, जो आपकी बात को ही मिसगाइड करता हो, जो आपको चीट करता हो। नेक्स्ट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ IT स्ट्रक्चर, आपका जो IT का स्ट्रक्चर है वो ही अनऑथराइज हो। अनऑथराइज का मतलब जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो गलत हो, जो डेटा आप यूज कर रहे हैं वो गलत हो। क्योंकि कोई भी काम आप इंफॉर्मेशन, जैसे आप एक गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं या कोई MIS का फॉर्म भरते हैं, आप अपना एज मान लीजिए उसको 21 साल है, आप 20 साल के लड़के हैं, आप छिपा के भर दिए कि मेरी एज 22 है। तो बाद में एग्जाम पास कर गए, बाद में मार्कशीट मिलाया गया, हो सकता है आपकी जो वैलिडिटी है, आपका जो राइट है वो क्लोज कर दिया जाए। हो सकता है ना कि आदमी फेक डेटा को इंटर किया, तो जो डेटा हम डाल रहे हैं किसी पार्टिकुलर वेब एप्लीकेशन में, वो डेटा भी वैलिड होना चाहिए। जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर भी वैलिड होना चाहिए। मतलब लाइसेंस, वैलिड का मतलब वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अनलाइसेंस्ड है और आप उस पर काम कर गए। कल सैटरडे है ना? यस। उसके बाद अनऑथराइज्ड यूज ऑफ IT स्ट्रक्चर, कंट्रोल्स कैसे करेंगे? हाउ वी कंट्रोल्स दिस थिंग्स? प्लेस क्रिटिकल हार्डवेयर ऑन हायर फ्लोर्स, जो क्रूशियल, जो क्रिटिकल या क्रूशियल जो हार्डवेयर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर होते हैं, उसको हम लोग हाई फ्लोर पे रखेंगे ताकि बाढ़ वहां पे पानी टच ना कर सके। मतलब आप चीजों को इतना ऊंचाई पे रखोगे कि ताकि जल्दी नॉर्मल तरीके से वो डैमेज नहीं हो सके। डिजाइन बिल्डिंग्स फॉर द नेचुरल थ्रेट्स, नेचुरल थ्रेट्स का मतलब जो हमारा बिल्डिंग हो भूकंप को झेल सके। ऐसा नहीं कि हल्का भूकंप भी आए और आपकी बिल्डिंग गड़बड़ा जाए, कोलैप्स कर जाए, मतलब बड़े से बड़े झटके को वो झेल सके। स्टोर सेंसिटिव डेटा कॉमा एप्लीकेशंस ऑफ साइट इन ए डिफरेंट बिल्डिंग, जो अच्छा डेटा, सेंसिटिव डेटा है, उसको आप एक जगह नहीं रखेंगे। सेंसिटिव डेटा को आप 2-3-4 जगह रखेंगे ताकि अगर एक बिल्डिंग कोलैप्स कर भी गया तो दूसरी जगह से डेटा हम कौन पूछो भाई। हाँ पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस पूछना था कि ऑफलाइन में 4 ही बच्चे हैं ना, कंफर्म होना था। ऑफलाइन में 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे।
ऑफलाइन में देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन मोड। अच्छा तो 2151 है, पूछिए क्या? ना सामने, चूंकि रोल नंबर 21 है, रोल नंबर 51 है, रोल नंबर 86 है और रोल नंबर 78 है। उसके अलावा कौन कौन है उसको बता दो जरा। हम सर थोड़ी ना मैसेज कर रहे हैं। वो मैसेज ऋतिक कर देगा, ठीक है, ठीक है, मैसेज ऋतिक कर देगा। ठीक है सर, हो गया। अच्छा, डिफरेंट लोकेशन पे सेंसिटिव डेटा को रखना, मतलब आप सुन लो, देखो आप एक बैंकिंग सेक्टर की बात करो, बैंक सेक्टर में बैंक में अकाउंट होता है और बैंक किसी कारण से बैंक का डेटा जल गया हो, लोकल बैंक का सर्वर जल गया हो, मान लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, किसी उसमें 1000 कस्टमर हैं, 1000 कस्टमर हैं, संजोग से फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया या फायर एग्जिस्ट कर गया, आग लग गई और सारा डेटा जल गया, सारा डेटा पानी में बह गया और आदमी पहुंच गया कि भाई मेरे तो इतने पैसे थे, आप पहुंचे कि मेरे तो इतने पैसे थे, मेरे इतने थे, मेरे इतने थे, तो फिर काम हो पाएगा? इज इट पॉसिबल टू वर्क? काम होना संभव बाद में कैसे? तो क्या किया जाता है, डेटा को सेंट्रल सर्वर पे रखा जाता है। हर डेटा, जैसे बैंक दिन भर ट्रांजेक्शन करती है तो शाम के टाइम सारा डेटा को ट्रांजेक्शन मोड में डाल देती है कि सारा डेटा जो हेड ऑफिस में डेटा सेंटर बने हुए हैं, डेटा सेंटर में जाके कलेक्ट हो गए। फिर क्या करेगा वो बैंक, वहां से डेटा 10 दिन 15 दिन 1 महीने मंगवा लेगा और फिर सबको बताएगा आपका इतना पैसा था, आपका इतना पैसा था, आपका इतना पैसा था, फिर सबका फिर पैसा वो वापस करेगा। 2 सेंटर बनाए जाते हैं, हर बैंक ने अपना 2 डेटा सेंटर बना रखा है कि मान लीजिए दोनों 2 डिफरेंट लोकेशन में, ऐसा मान लीजिए एक कलकत्ता में है तो एक दिल्ली में होगा, और अगर किसी बैंक का एक बॉम्बे ब्रांच है तो एक पटना दिल्ली होगा। 2 जगह इसलिए रखा जाता, मान दोनों जगह भूकंप नहीं आ जाएगा, अब आ ही जाए, प्राकृतिक आपदा ही हो जाए, आदमी नहीं रहे तो बैंक रह के क्या करेगा, लेकिन इसीलिए 2 सेंटर बनाए जाते हैं, दोनों डिफरेंट लोकेशन पे, मतलब ताकि एक जगह आ गया तो दूसरा बिल्डिंग सेफ है, दूसरा बिल्डिंग पे आ गया तो वो बिल्डिंग सेफ है। हर बैंक, हर LIC कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर रेलवे का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, तो डेटा सेंटर इसीलिए रखा जाता है। डेटा चाहिए ना। प्रोवाइड सिक्योरिटी ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी हम एम्प्लॉयज को देंगे कि कैसे हम अपने थ्रेट से बच सके, कैसे हम अपने थ्रेट से बच सके। प्रोवाइड डेडिकेटेड पावर लाइंस विथ UPS, पावर लाइंस दिया जाएगा UPS के साथ। UPS के साथ इसलिए ताकि अगर लाइट कट भी गई, लाइट डिस्टरबेंस हो भी गई तो डेटा शुड बी सेव्ड। ऐसा नहीं कि डेटा क्रश कर जाए। डेटा आपको लगता होगा हम लोग छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, बड़े बड़े बैंकिंग, शाम के टाइम में पटना ब्रांच भेज रहा है बॉम्बे को 1000 करोड़ रुपए ऑनलाइन, उस समय UPS में प्रॉब्लम आ जाए, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग छोटे मोटे करते हैं तब तो काफी परेशान हो जाते हैं। यहाँ बैंकिंग में रेलवे एक दिन टिकट बना रहा है 1 करोड़ लोगों का, 2-2 करोड़ लोगों का, वहां अगर पावर फेल्योर होगा तो कितना दिक्कत होगा कि नहीं? पैसा डिडक्ट हो जाएगा सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती, फिर दौड़ते रहिए। और कैसे कर सकते हैं सेफ? इंस्टॉल क्लोज सर्किट कैमराज, जहां पे भी सिस्टम चल रहा है, जहां पे भी वहां क्लोज सर्किट कैमरा लगा के रखेंगे ताकि कोई इंट्रूडर, ताकि कोई रॉन्ग पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को छू तो नहीं रहा है, आपके डेटा के साथ गलत कर तो नहीं रहा है। यूज बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल्स एंड आइडियाज, बायोमेट्रिक सिस्टम हम क्या रखेंगे सारे एम्प्लॉय के लिए, सारे कर्मचारी के लिए, जो भी प्रीमिसेस के अंदर आएगा, जो भी ऑफिस के अंदर इंटर करेगा, एवरीबॉडी शुड गेट रेक्टिफाई बाय बायोमेट्रिक मशीन, एवरीबॉडी शुड रेक्टिफाई बाय बायोमेट्रिक सिस्टम। इसके बाद है थ्रेट्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम, थ्रेट्स टू ए हो गया, बी सुनो, थ्रेट्स टू कम्युनिकेशन सिस्टम। इनकरेक्ट इनपुट ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, आपको इनकरेक्ट इनपुट डाल दिए। आप इनकरेक्ट इनपुट का मतलब ये, जैसे आपको टिकट लेना है, एक एग्जांपल लाइक पटना से दिल्ली का, आपने टिकट ले लिया पटना से गाजियाबाद का, हो सकता है वो उतना ट्रेन का वो स्टॉपेज नहीं हो गाजियाबाद,
तो आपका टिकट बनेगा। ट्रेन का स्टॉपेज अगर नहीं होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन तो टिकट बनकर नहीं आता है। तो जो इनपुट आप दीजिए, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, गवर्नमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप आधार कार्ड का नंबर गलत डाल दीजिए, लेगा? ओटीपी आएगा नहीं, ओटीपी आएगा ही नहीं। मोबाइल नंबर गलत दे दीजिए, आधार कार्ड नंबर सही डाला, मोबाइल नंबर गलत दे दीजिए, ओटीपी आएगा? तो इन्फॉर्मेशन अगर इनपुट अगर आपने गलत दे दिया तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बनी रहती है। इंसर्शन ऑफ वायरसेज, वायरस क्या होता है? हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है? बहुत हो सकता है सर। वायरस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉफ्टवेयर। सर तो अगर फैक्ट करता है हार्डवेयर करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एनी मोर? सागर ने बताया, और कोई बच्चा? सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। अंकिता, अंकु, यस सर। और बच्चा कोई बताएगा? ऑपरेटिंग क्लास के आपके बच्चों ने, एक बच्चे ने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए हार्डवेयर, इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम फटाफट ऑनलाइन। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? ऑनलाइन बताइए जल्दी सारे बच्चे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं उसे? ये सुन लो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। Why we are calling operating system is a system software? Because operating system deals with the hardware and the machine. Operating system deals with the hardware and the machine is called system software. जैसे हम लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो पहले हार्ड डिस्क ब्लैंक होता है, तो हार्ड डिस्क सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं होता, तो सबसे पहले क्या जाता है उसके अंदर? ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं हार्ड डिस्क में जाकर, उसके बाद हम पार्टीशन करते हैं, तब जाकर कोई सॉफ्टवेयर उस पर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? सबसे अच्छा लाइनेक्स यूनिक्स होता है, वायरस नहीं आता उसमें जल्दी। हाँ, वायरस क्या होता है? वायरस इज ए सॉफ्टवेयर। वायरस इज ए सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है? आपके मशीन में कैसे आता है? थ्रू द इंटरनेट, पहला पॉइंट, थ्रू द नेटवर्क, सेकेंड पॉइंट, थ्रू द पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, थ्रू द इनपुट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मीडिया। वायरस तब तक नहीं आ सकता आपके सिस्टम में जब तक आप नेटवर्क का यूज ना करते हो, इंटरनेट का यूज नहीं करते हो। तो वायरस आने का ये सब माध्यम है। वायरस करता क्या है? वायरस इंटर्स इनटू योर सिस्टम। वायरस आपके सिस्टम में आया और जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग है या जो कोई प्रोसेस की कोडिंग है, MS वर्ड की, MS एक्सेल की, पावर पॉइंट की, या किसी भी प्रोसेस की जो कोडिंग है, वो उसकी कोडिंग को हटा के अपना कोड जाके अटैच कर देता है। उस कोड को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, और अपना कोड, जो नया कोड है, जो जिसमें वायरस लगा हुआ है, जो वायरस है, उसके कोड को जाके वहां पे अटैच कर दिया। तो आपका सिस्टम उसी वायरस के कोड के हिसाब से बिहेवियर करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको तो हटा दिया है वो। फिर आपके हार्ड डिस्क को डिस्टर्ब करेगा, कभी रैम को करेगा, कभी मदरबोर्ड को करेगा, कभी CPU को करेगा। उसका तरीका ये बताते हैं। उसका तरीका ये है, जैसे हम नेटवर्क पे ही फायरवॉल लगा लें पहले, जहां से मेरा इंटरनेट आ रही है तो कॉलेज में इंटरनेट यहाँ तक पहुंचा, लेकिन कोई कॉलेज में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से इंटरनेट ने इस कॉलेज में प्रवेश किया होगा थ्रू द केबल। गूगल पे कैसे बनेंगे? बता रहे, थ्रू द केबल किया, तो वहां पे हमने फायरवॉल लगा लिया।
थ्रू द फायरवॉल हमने लगा लिया। वहीं पर जब डेटा वहीं पे अनऑथराइज्ड डेटा नहीं आएगा आपके इंटरनेट में, नेटवर्क में, तो फिर वायरस आने की संभावना है। पहला चीज, ऐसे पेन ड्राइव लगा रहे हैं, सीडी ड्राइव लगा रहे हैं, तो जब उसको हम लगाएं तो उसको कॉपी या पेस्ट या कुछ ऑपरेशन करने से पहले उसको हम स्कैन कर लें। क्या कर लें? स्कैन करने से वायरस वहीं पर स्टॉप हो जाता है। स्कैन करने से वायरस वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अगर पावरफुल वायरस है और एंटीवायरस थोड़ा सा वीक है तो उसको भी वो चकमा देकर अंदर आ जाता है। पेगासस एक आया था ना, पेगासस। और क्या कहता है, कोड आपका चिपका देता है लाकर में, ये करता है। और वायरस अटैक कैसे होता है? आपके मेल पे आता है, फिशिंग देखते होंगे कि आप फुटबॉल, जर्मनी में फुटबॉल हुआ, आप $25 लाख जीत गए, $50 लाख जीत गए, आपको इनाम इतना मिला है, मोबाइल पे मैसेज आता होगा, चाहे वो जैसे आपका इंफॉर्मेशन लिया, आप उसमें इंफॉर्मेशन डाले, आपका सारा सिस्टम का इंफॉर्मेशन वो हाइड कर दिया और वायरस अटैक हो गया। सेकेंड लिखिए इसमें इसका कंट्रोल्स कैसे करते, कम्युनिकेशन सिस्टम का फायरवॉल का यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मेथड्स का यूज करते हैं, रिडंडेंट लाइंस का यूज करते हैं, यूजर आईडी, पासवर्ड और पिन्स का यूज करते हैं, एक्सेस लॉग्स का यूज करते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ की इनपुट आउटपुट का यूज करते हैं, लॉग ऑफ सिस्टम फेल्योर्स करते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैंने बताया था अपनी क्लास में कि जो हम मैसेज किसी को भेज रहे हैं, मान लिया हमने मैसेज भेजा किसी को, ही इज ए गुड बॉय, सेंडर ने क्या भेजा, ही इज ए गुड बॉय, सेंडर मतलब रिसीवर के पास वही डेटा जाना चाहिए, ही इज ए गुड बॉय, लेकिन बीच में चाइपर टेक्स्ट, CIPHER, चाइपर टेक्स्ट के द्वारा उसको जैसे ही का कोडिंग कर दिया 3 to 1, इज का कर दिया 4 6 7, तो बीच में कोई समझ नहीं सके। एक प्रोग्रामिंग के द्वारा मैसेज वहां से वहां पहुंच गया, वहां डिक्रिप्शन हुआ, उसी चीज को फिर आप ले आओ, वहां डिक्रिप्ट किया, सेम चीज वहां पर। क्या कहें? ये सब जो कोडिंग होता है 2 3 1 या 4 4 5, इस कोडिंग को हम कैसे देखेंगे? उसको चाइपर टेक्स्ट सब MCA के बच्चे करते हैं, होता है कोडिंग है। तुम इस पे चाइपर टेक्स्ट कोडिंग गूगल पे डालना, चाइपर टेक्स्ट कोडिंग, कुछ समझ में आएगा। जैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं कि एप्पल कोडेड फॉर 6828, बनाना कोडेड फॉर 2 3 4 5 6। कोडिंग ही होती है। कोडिंग का मतलब आपके वर्ड को दूसरा मीनिंग दे देता है, और डिक्रिप्ट किया तो उसी कोड का उल्टा लग गया, डेटा आ गया। अब देखो थ्रेड्स ऑफ डेटाबेस एंड DBMS, थ्रेड्स ऑफ डेटाबेस एंड DBMS। थ्रेड्स डेटाबेस पे क्या क्या थ्रेड्स हो सकता है और DBMS पे? क्रैशिंग का डर, डेटा थेफ्ट होने का डर, डेटा अल्टर होने का डर। डेटा अल्टर करने का बहुत बड़ा खतरनाक खेल होता है आजकल कंपनीज के अंदर, कि एक्चुअल डेटा को अल्टर कर दिए, एक्चुअल डेटा को अल्टर कर दिए, जिसके चलते डिसीजन आपको लेना था कुछ हो गया कुछ। क्या बता देता हूं, करप्शन ऑफ डेटा, थ्रेड्स क्या क्या हो सकते हैं? करप्शन ऑफ डेटा, एक थेफ्ट ऑफ डेटा, उसके बाद सोचता अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी में क्या अंतर है? डेटा कंसिस्टेंसी, हाँ ऑनलाइन, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी में क्या अंतर है ऑनलाइन बच्चे? तो वो इंक्रिप्शन, कंसिस्टेंसी का मतलब सुनो, हमारा एक बैंक अकाउंट है, उसमें 2000 रुपीज अभी रखा हुआ है। कितना 2000 रुपीज है?
उसका 2 एटीएम है, उस बैंक अकाउंट का 2 एटीएम है। आपने एक बच्चे एक लोग मतलब पटना में एक फादर के 2 एटीएम है, उसमें 2000 रुपया है। एक बच्चे ने पटना में 500 रुपया निकाला, एक बच्चे ने 500 रुपया निकाला, फिर फादर ने बैंक जाकर उसमें 2000 रुपया जमा कर दिया। पहले बच्चे ने निकाल लिया है, फिर फादर ने 2000 जमा कर दिया, फिर दूसरे बच्चा जो दूसरा शहर दिल्ली में, उसने 2000 रुपया निकाल लिया। अकाउंट में कितना बचा? कितना बचा? हम कैलकुलेट नहीं किया, सही बोल रहे हो ना? तो यही डेटा के 1500 की जगह 2000 आता रहता तो प्रॉफिट में चलता था। नहीं, मतलब डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब एक्चुअल ऑपरेशन शुड बी शोन। जैसे रेलवे का टिकट बना, 200 सीट खाली था, टिकट बना 190 का, तो कितना खाली है? फिर 20 लोग वेटिंग वाले कैंसिल करा लिए, तब कितना बचा? 30 हुआ ना। तो ये कहा गया कंसिस्टेंसी। नहीं, मतलब 200 सीट है और 240 लोगों ने बुक करा लिया। वेटिंग में कितने लोग आ गए? 40 आ गए। और उसमें कितना दिखेगा सीट? जब हम उसमें इंटरनेट पे देख रहे होंगे रेलवे का, कितना सीट दिखाएगा? 9 रूम दिखा देगा। 1 घंटे बाद हाँ, 1 घंटे बाद कुछ हुआ कि 40 लोगों ने कैंसिल करा ली किसी कारण से। अब क्या दिखेगा? वेटिंग खत्म, सीट। तो इसे कंसिस्टेंसी बोलते हैं। जो भी ऑपरेशन हो परफेक्ट हो, जो डेटा चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, डेटा शुड बी शोन। ये चीज हुआ, समझ गए? अटेंडेंस ले लें। भेज दिए। एक मिनट 41 बच्चे हैं, ठीक है। प्रत्येश, कोई दिक्कत आप लोग को? नो सर। अनीशा, माही, यस सर। कोई प्रॉब्लम आप लोग को? नो सर। ये बता दीजिए।